जंगल में जब शेर रहता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं शेर हूं। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है, और राजनीति का शेर कौन है ये शायद आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और ऐसे ही लगातार हमें प्यार देते रहिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपके पास लगातार हमारे विश्लेषण आते रहें। और ये विश्लेषण आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है। आप अगर जानेंगे नहीं, इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हनुमान बेनीवाल, राजस्थान की राजनीति के शेर के बारे में बताना कि 2021 में कैसी थी उनकी दहाड़। 2021 में क्या कुछ किया था हनुमान बेनीवाल ने। आइए पूरे 2021 में आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल का 2021 कैसा रहा। पूरे 2021 में हनुमान बेनीवाल ने कैसे दिखाया अपना दम। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभ नगर में हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक शॉट। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के साथ लगभग पिछले कई सालों से एक बात चलती आ रही है कि हनुमान बेनीवाल को जो कोई भी देखता है हमेशा उनकी जाति से जोड़ता है और कहता है ये तो जाट नेता है। वैसे ही सचिन पायलट को भी उनकी जाति से जोड़ा जाता है और कहते हैं कि ये तो गुर्जर नेता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वल्लभ नगर के उपचुनाव में एक ऐसा राजनीतिक शॉट खेला जिससे वो 36 कौम के हो गए और अपनी इस छवि कि वो केवल एक जाट नेता है उसको हटाने का प्रयास किया। उन्होंने वल्लभ नगर के उपचुनाव में टिकट दिया उनको जिसको भाजपा टिकट नहीं दे पाई थी। टिकट दिया उनको जिसके लिए भाजपा के सबसे दिग्गज मेवाड़ के नेता गुलाब चंद कटारिया फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने टिकट दिया नीरज डांगी को, और ये जो डांगी है वो जनरल कास्ट से, वो बनिया कास्ट से आते हैं, और साफ तौर पर डांगी को टिकट देना एक बहुत बड़ा राजनीतिक शॉट था। इन्होंने पूरी तरीके से इस शॉट को खेला और कहीं ना कहीं यह बता दिया कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के नेता हैं। इस शॉट के बाद जो दूसरा एक बड़ा काम हनुमान बेनीवाल ने किया वो था लोकसभा में राजस्थान के मुद्दे सबसे प्रमुखता से उठाने का काम। देश की लोकसभा में राजस्थान इतना कभी नहीं गूंजा जितना हनुमान बेनीवाल ने गुंजाया। चाहे आदर्श सोसाइटी मामला हो या किसानों के बहुत सारे मुद्दे हो या फिर और कोई भी बात हो, हनुमान बेनीवाल ने पूरी पुरजोर तरीके से बात को उठाई। और गृह मंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष से लेकर और सारे लोग ऐसे दंग रह गए उनके बातचीत करने के तरीके से, विधानसभा में मुद्दे उठाने के तरीके से, कि उन्होंने सबको अपनी ओर खींच लिया और मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, जिनमें से बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ज़बरदस्त असर भी हुआ। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के ऐसे नेता हैं जो अपने राज्य के मुद्दे भारत की संसद में बहुत तरीके से उठा सकते हैं। कृषि कानूनों को के विरोध में छोड़ दिया भाजपा का साथ, तो हनुमान बेनीवाल यहां पर साफ साफ बताते थे कि वो अपने स्टैंड पे बहुत ज्यादा क्लियर है। उन्होंने भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है पूरे देश की, उनका हाथ छोड़ दिया क्योंकि वो किसानों के साथ रहना चाहते थे। यहां पर उन्होंने अपनी जनता को एक क्लियर संदेश दिया कि हां, जो मेरा मुद्दा है मैं उस पर अड़िग हूं, फिर चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। वो अपने पर्सनल हितों से आगे बढ़े। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा रहा 2021 में हनुमान बेनीवाल का पूरा साल। किसान आंदोलन को लेकर संसद में उठाया बड़ा मुद्दा। अगर संसद में किसान आंदोलन को लेकर किसी की आवाज बहुत तेजी से राजस्थान के नेता की गूंजी है तो वो केवल और केवल हनुमान बेनीवाल है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि किसानों के लिए पूरी तरह से अगर किसी के दिल में मर्म है तो वो हनुमान बेनीवाल के दिल में है। और ये एक बहुत वाकई बड़ा कदम था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, संसद में उठाया प्रदेश के डीएपी की किल्लत से परेशान किसानों का मुद्दा। किसानों को लेकर हनुमान बेनीवाल इतने चिंतित दिखे हैं लगातार लोकसभा में
कि पूरे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का किसान अब उनको अपना नेता मानने लगा है। डीएपी के मुद्दे को भी बहुत तरीके से उन्होंने लोकसभा में उठाया और सच में किसानों की आवाज़ बनकर दिखाया, और इसका फायदा जाहिर तौर पर उन्हें आने वाले चुनावों में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा सीएम को उन्होंने जाट और किसान विरोधी बताया। लगातार जो किसानों के साथ कुठाराघात देखा गया राजस्थान में भी, इसको देखकर भी हनुमान बेनीवाल ने कभी भी अपनी आवाज़ उठानी बंद नहीं की और लगातार उन्होंने सीएम पर से लेकर पीएम तक जहां पर भी निशाना लगाना था लगाया, जहां पर भी मुद्दा उठाना था उठाया, बेखौफ बोले और उन्होंने सीएम को जाट और किसान विरोधी तक बताया। इसी के साथ साथ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और पर सरकार पर लगातार आरोप लगाए उन्होंने। हमने देखा कि 2021 में कितने बड़े बड़े क्राइम हुए, कितने ऐसे क्राइम हुए जो जघन्य थे, उसको लेकर लगातार उन्होंने स्टेट पर आरोप लगाए, सरकार पर आरोप लगाए और लगातार मुद्दे उठाए। किसी ने अगर पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया तो वो मेन विपक्ष भाजपा नहीं थी, वो हनुमान बेनीवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पर बिना किसी खौफ के सीएम को निशाना बनाना है तो बनाया, लेकिन मुद्दे जरूर उठाए। उसके बाद में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की। सबसे बड़ी राजपूत सभा होने के बाद, राजपूतों ने सबसे बड़ा जो अपना दम दिखाया, उसके बाद एक बड़ी रैली की घोषणा हनुमान बेनीवाल ने की, जो रैली अब नए साल में होगी। और इसको सिर्फ राजनीतिक रैली के रूप में नहीं देखा जा रहा है, एक समाज, जाट समाज की रैली के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजपूत समाज की रैली के बाद एक जवाब के तौर पर भी इस रैली को देखा जाएगा, जो जनवरी के शुरुआत में होगी। ये रहा 2021 हनुमान बेनीवाल का साल। अब 2022 में हनुमान बेनीवाल कैसे आते हैं, किस तरह से उभरते हैं, रैली से शुरुआत होती है, चुनावी मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या कुछ होगा देखते हैं 2022 में। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।